Hello everyone, I warmly welcome all of you to the next session of Traffic Engineering. Before starting today's content, I would like to recall yesterday's lecture's content. Those are, we have been seeing road user characteristics, right? In that, first of all, we have been seeing permanent characteristics, which are physical. Under physical, we have been seeing these following characteristics which may affect your transportation system or actions of the road user. Either it may be a pedestrian, means a walking person, cyclist, car driver, or motorist, anyone. In that, vision plays a most vital role in physical characteristics, right? अगर आप क्लियरली आगे का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं तो आपके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना इजी जाता है. अगर आपको देखने में दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आपको ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन टाइम में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं, राइट? हियरिंग, नेक्स्ट था हियरिंग. हियरिंग मतलब सुनाई देना, राइट? अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, कोई हॉर्न प्रेस कर रहा है या कोई अनाउंसमेंट हो रही है, किसी भी तरीके की साउंडिंग साउंड है जो कि आपको अगर प्रॉपरली सुनाई देती है तो उसके हिसाब से आप आपका जो भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर प्रॉपरली सुनाई नहीं देती है देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? नेक्स्ट था स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि आपका फिजिकल स्टेट फिट होना. जैसे अगर समझो चक्कर आ रहा है या वीकनेस फील हो रही है तो दैट अफेक्ट्स ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स आल्सो. एंड द लास्ट वाज रिएक्शन टाइम, हाउ यू कैन रिएक्ट फॉर अ पर्टिकुलर situation. Next we've seen mental characteristics of a person like skill, how he can predict or how he can perform at any particular situation, or how he can drive his own vehicle according to the surrounding circumstances. Knowledge, knowledge about his own vehicle also, and knowledge about the route and area also. His experience of driving, which improves the skills day by day. एंड इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस मतलब जैसे अगर दिख रहा है कि सामने की गाड़ी रुकी हुई है तो सडन आप लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए. जैसे कि आप एक तो उसके साइड से गुजर जाइए या पहले ही सेफ डिस्टेंस के ऊपर रुक जाइए. दैट कॉज इंटेलिजेंस. और यू कैन से द कॉमन सेंस ऑल्सो. अब किसी को जाके गाड़ी धड़कनी ही है सामने वाले गाड़ी के ऊपर तो उसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते. दैट वॉज हिज मेंटल स्टेज, right? So all these things affect on your behavior on a road surface, which may cause a road accidental situation or which may avoid the accidental situation. Next we have been seeing psychological, right? Psychological में क्या क्या था? Fear, attitude, maturity, reaction. Fear मतलब डर होना. किसी किसी को फोबिया रहता है कि आजू बाजू से साइकिल भी गुजरी, so he has a fear और फोबिया काइंड ऑफ थिंग के उससे उसको डर लगने लग जाता है एंड ही कैन नॉट ड्राइव हिज ओन व्हीकल प्रॉपरली. एटीट्यूड, एटीट्यूड आप लोगों को इसका एग्जांपल अच्छे से पता होगा. किसी ने न्यू गाड़ी ली तो वो स्पीड में भगाते हुए जाएगा, दिखाएगा चार लोगों को कि मैंने नई गाड़ी ली. सो दैट एटीट्यूड अफेक्ट्स योर ट्रैवलिंग. देन आता है मैच्योरिटी. अब ये एटीट्यूड और मैच्योरिटी क्या रहती है? को रिलेटेड टू ईच अदर है. मैच्योरिटी कैसे कि ठीक है उसने आज ली है मैं कल ले लूंगा, ये हो गया आपका मैच्योरिटी. ये नहीं कि उसने ली है तो मुझे भी चाहिए. दैट वाज नॉट योर मैच्योरिटी सिचुएशन, राइट? अगेन ऑन द रोड व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग you have to show a maturity also, right? Then was your again reaction time, how you are reacting, that affects your traveling. Next we have been seeing temporary. Temporary में क्या क्या था? Alcoholic. If a person is an alcoholic, it affects a driving skill. If he is a druggist, it also affects the driving skills. Workload. Workload मतलब जब अगर कोई पर्सन स्ट्रेस से गुजर रहा होगा तो उसकी मेंटल सिचुएशन नहीं होगी प्रॉपरली रिएक्ट करने की. ओके. फैटिक, इलनेस, एंगर एक्सेट्रा. सो ऑल दीज आर कंसिडर अंडर अ टेम्पररी रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट जिसमें एग्जामिनेशन में आपको हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन और एनालिस रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन एनी 4. तो आपको ये नोट्स में विद सेंटेंसेस मैं आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करूँ.
नेक्स्ट वी विल स्टार्ट वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो इसमें हम लोग है अभी सेकेंड स्टेज पे। हम लोगों ने रोड यूजर, जो रोड को यूज करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली है। अब हम लोग देखेंगे वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कि व्हीकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ठीक है। सो द फॉलोइंग टेबल विल शो यू which characteristics we are going to study in detail. First was length of the vehicle. Length wise vehicle को कैसे categorize किया गया है, width of vehicle, weight of vehicle, height of vehicle, power of vehicle, vehicle speed and headlight, and last was braking capacity. और एक लास्ट में यहाँ पर है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, so now it is visible, it's a vision. So vehicular की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, फिर से एक बार रिकॉल करती हूँ। लेंथ ऑफ व्हीकल, विड्थ ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल, पावर ऑफ व्हीकल, व्हीकल स्पीड, हेडलाइट। हेडलाइट का इफेक्ट जो रहता है, जैसे कि अगर अंधेरे से आप लोग ट्रेवलिंग कर रहे हो, जैसे कि ड्यूरिंग नाइट यू आर ट्रेवलिंग, so at the time of that headlight provision or the power of the headlight affects mostly. Next was braking capacity and vision. Okay, so we will see one by one. First is length of the vehicle. So for that, IRC, Indian Road Congress, has been published specification which you can see in a tabular form. In that, first we are having single unit with 2 axles. ठीक है, उसका मैक्सिमम डायमेंशन अकॉर्डिंग टू लेंथ कितना होना चाहिए, 10.7 मीटर। इन दिस सिंगल यूनिट मतलब एक यूनिट है, एक गाड़ी है, विथ 2 एक्सेस मतलब उसको 2 चक्के हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट वन विल बी टू व्हीलर। ओके, फर्स्ट को आप अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, टू व्हीलर शुड हैव मैक्सिमम डायमेंशन 10.7 मीटर। सेकेंड है सिंगल यूनिट विथ मोर देन 2 एक्सेस। अब इसमें क्या क्या आएगा, 3 एक्सेल व्हीकल एंड 4 एक्सेल व्हीकल, मतलब रिक्शा एंड 4 व्हीलर, एनी काइंड ऑफ द 4 व्हीलर। It should have a maximum dimension in length 12.2 meter. Third was tractor semi trailer combination, right? ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी हुई रहती है तो उसका रहेगा 15.2 मीटर तक। ऐसी आपकी एक्सक्यूवी भी 4 व्हीलर भी आती है जिसको लास्ट पीछे हम लोग ट्रॉली का अटैच कर देते हैं, और उसका भी डायमेंशन कितना होना चाहिए उन्होंने दिया है मैक्सिमम 15.2 मीटर। The last was tractor and trailer combination, जो हम बिगेस्ट ट्रेलर आप लोग देखते हो, राइट, या कोई कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का, या कोई स्टील कंपोनेंट है कोई फैक्ट्री में जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं बिगर साइलोज में, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रेलर्स रहते हैं उसका मैक्सिमम डायमेंशन उन्होंने कितना मेंशन किया है, 18.3 मीटर। ठीक है, अब ये लेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, road capacity, parking facility and passing side distance. Hence, maximum length as per the IRC we have to follow. Next we will see width of the vehicle. It is also an important characteristic of vehicle because it affects the width of the lane. लेन जो आप लोगों की रहती है, लेन मतलब कैरेज वे, जितने पोर्शन के ऊपर से व्हीकल गुजरेंगे उसकी जो विड्थ रहेगी वो अफेक्ट करेगी कि कौन से विड्थ के व्हीकल्स उसके ऊपर से पास होने वाले हैं, राइट। ऑल्सो इट अफेक्ट्स विड्थ ऑफ पार्किंग लॉट एंड विड्थ ऑफ द शोल्डर पोर्शन, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग वी प्रोवाइड अ शोल्डर पोर्शन फॉर द रेस्टिंग पर्पज ऑफ द व्हीकल। जैसे कोई व्हीकल खराब हो गया या बहुत टाइम से वो ट्रैवल कर रहा है अराउंड 20 आवर्स 18 आवर्स, then he has to take a rest so he can get parked on a shoulder portion. For that also it affects while designing or deciding width of the shoulder portion. Hence, according to the IRC, right, IRC specification should not exceed 2.44 meter. अब इन्होंने यहाँ पे ये जो 2.44 मीटर दिया है वो दिया है कोई भी टाइप के व्हीकल्स को। अगर आपका ट्रेलर है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है,
उसकी मैक्सिमम विड्थ आप लोगों ने कितनी रखनी है, 2.44 मीटर, 4.5 तक अराउंड चलता है। 4.5 के आगे आपको उसको एक्सटेंड नहीं होना देना है, या वो परमिसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर इन केस किसी सिचुएशन में वो हो भी जाता है ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी ऑफ द गुड्स इन अ लार्ज स्केल, तो वहां पे आप लोगों को उसके पासेस इशू करने पड़ते हैं। उसको एक प्रोसीजर रहती है कि इस टाइप का व्हीकल अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे weight of vehicle. Okay, so the following formula is used to calculate gross load of the vehicle and weight of vehicle that should not be more than weight of vehicle calculated by, ठीक है। ये फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, W means weight equals to 465 into bracket 25 plus 3.28 L bracket complete minus 14.6 L square। ये फॉर्मूले से जितना वेट आएगा वो वेट के ज्यादा आपका व्हीकल का वेट एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ये वो आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएगा। स्टिल इफ यू वांट टू रेफर दैट यू कैन रेफर इट, बट यहाँ पे उसका डेरिवेशन आपको नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें W क्या है, लोड ऑफ द व्हीकल, जो कि kgs में आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ व्हीकल इन मीटर दैट यू हैव टू कंसीडर। जिस किसी भी व्हीकल का आप वेट निकालना चाहते हैं, यहाँ से आप उसकी लेंथ मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल सिंगल लीगल एक्चुअल लोड एज पर द IRC स्पेसिफिकेशन इज 8165 kg and it should not exceed this limit, ठीक है। Then we will see height of the vehicle. It affects when vehicle pass under the bridges, over bridge or electric pole line. For this, easy clearance should be get provided, and for that following IRC specification is proposed. For single decked vehicle, right, single deck vehicle मतलब any kind of the 4-wheeler or 2-wheeler, उसका मैक्सिमम डायमेंशन हाइट वाइज कितना होना चाहिए, 3.80 मीटर। और डबल डेक्ड व्हीकल जो कि मोस्टली बसेस में प्रोवाइड करते हैं, राइट। आप लोगों ने जब भी ट्रैवलिंग की होगी बसेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे लोअर और अपर बर्थ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बस को हम लोग कंसिडर करेंगे डबल डेक, या फिर कंटेनर में भी ये प्रोविजन किया जाता है कि उसमें डबल डेक प्रोवाइड करते हैं फॉर लार्जर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट कितनी प्रोवाइड की है, 4.70। स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम जो आती है आपको जब अंडर ब्रिज, किसी ब्रिज के नीचे से गुजरना है या इलेक्ट्रिक पोल लाइंस के नीचे से गुजरना है, तब आपको ये हाइट प्रॉब्लमेटिक रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर इससे भी ज्यादा आपकी हाइट रहेगी या इसके अलोंग आपका गुड, जैसे हम लोग कभी देखते हैं ओवरलोडेड व्हीकल जाते हैं तो ऊपर एक जन बैठा हुआ रहता है जो कि लकड़ी के जरिए इलेक्ट्रिक पोल्स लाइंस जो रहती है उन्हें हटाते रहता है, बट दैट वाज अ रिस्की टास्क एंड दैट इज आल्सो ऑफिशियली नॉट बीइंग अलाउड। For that purpose, we have to follow this IRC specification at the time of designing any vehicle height or providing height passage under the bridge. Next is power of vehicle. Power of vehicle affects speed of the vehicle and design ruling and limiting gradient. अब ये रूलिंग एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, ये आप लोग एडवांस सर्वे से या फिर हाईवे इंजीनियरिंग से रेफर कर लीजिए। मोस्ट ऑफ ये जो रूलिंग एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट्स रहते हैं, ये हम इंटरनल सिटीज के रोड्स रहते हैं, उसके लिए जो हम लोग ग्रेडियंट एक्सेप्ट करते हैं उसे बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट, राइट। द ग्रेडियंट यूजुअली अडॉप्टेड व्हाइल मेकिंग द रोड अलाइनमेंट इज कॉल्ड एज द रूलिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, द ग्रेडियंट steeper than the ruling gradient which may be used for the limited road length is called as limiting gradient or maximum gradient. It is used where the topography of place compels adopting a steeper gradient than the ruling gradient to minimize the cost of construction, ठीक है। इस इन दो ग्रेडियंट के अलावा और कौन से ग्रेडियंट के टाइप्स होते हैं, और होते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है। द ग्रेडियंट steeper than the limiting gradient which may be used in a short length of the road only in an extraordinary situation is called as exponential or exceptional gradient. Next आता है minimum gradient, जिसको हम लोग एकदम 0.5% प्रोवाइड करते हैं। एवरेज ग्रेडियंट, जिसमें हम लोग एवरेज लेंगे राइज और फॉल का बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
और लास्ट वन रहता है फ्लोटिंग ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट ऑन विच अ मोटर व्हीकल मूविंग with a constant speed continues to descend with the same speed without any application of power brakes is called as floating gradient. मतलब ऐसे इस तरीके का ग्रेडियंट जहां पर आपको व्हीकल का इंजन बंद करने के बाद भी बिना ब्रेक लगाए व्हीकल आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मूव होगा और वो फिर जाके हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म तक रुक जाएगा. दैट विल बी योर फ्लोटिंग ग्रेडियंट. ठीक है. तो इस तरीके के अपने पास ग्रेडियंट्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं power of vehicle. Next we will see vehicle speed. Vehicle speed affects the design parameter of the road like side distance, super elevation, width of pavement, lane capacity, alignment. Side distance मतलब अगर बहुत तेजी से व्हीकल मूव हो रहा है तो सामने का ऑब्जेक्ट हमें दिखने में कभी कभी चुक भी जाता है, मतलब नहीं दिखाई देता. शॉर्ट आप लोग एकदम स्लोली जा रहे हो तो सारे ऑब्जेक्ट्स आपको अलोंग द जर्नी वन बाय वन दिखते हैं. सो लाइकवाइज साइड डिस्टेंस मीन्स आगे का डिस्टेंस, व्हीकल के आगे का डिस्टेंस जो अवेलेबल है, जितने स्पैन तक हमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है. साइड इज नथिंग बट ऑब्जर्विंग an obstruction and distance is that obstruction and your vehicle is distance between these two. Super elevation, the phenomena that you feel or recognize at the time of turning point. ठीक है. टर्निंग पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली इमेजिन इफ यू आर टर्निंग टू द राइट साइड, सो द राइट साइड एज ऑफ द पेवमेंट, एज ऑफ द रोड इज एट लोअर एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड एज. उस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे सुपर एलिवेशन. सेकेंड है विड्थ ऑफ द पेवमेंट, कितनी विड्थ रहेगी, और उस हिसाब से जैसे कि ज्यादा विड्थ है तो वी विल अलाउ हायर स्पीड लिमिट. इफ विड्थ ऑफ द रोड पेवमेंट इज लेसर, so we provide a speed limit maybe up to 30 km per hour. Lane capacity, how much vehicle can pass through a lane through a carriageway, that affects vehicle speed and the alignment. Along the favorable weather and traffic condition, maximum design speed is provided and can be maintained. Next we will see headlight. Headlight कैसे affect करता है? It affects the operation at night. Proper angle of headlight should be maintained so as to clearly see the pavement of road. अगर still आप लोगों को रोड की पेवमेंट नहीं दिखाई देती है, अगर वहां पे विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, रिफ्लेक्टर्स. एजेस के ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे, रिफ्लेक्टर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हेडलाइट का लाइट डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ता है एंड इट गेट्स रिफ्लेक्ट, सो यू नो वेदर द एज is there and whether the center line of road is there. Next was braking capacity. It affects the stopping distance, overtaking, side distance. Braking capacity कि आपके ब्रेक्स जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं. सडनली अप्लाई करने के बाद व्हीकल आपका थोड़ा सा स्किड होके रुकता है या ब्रेक्स बिल्कुल भी नहीं लगते हैं. सो दैट also affects. Next was vision. It affects the glare perception time of the only obstruction comes in a way. अभी ग्लेयर कैसा रहता है, जैसे कि ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कंप्लीट डार्क लाइट में आप लोग मूव हो रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो उसका राइट लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से ग्लेयर इफेक्ट क्रिएट होता है और वहां पे आप लोग रोड एज से डाइवर्ट होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. या एक्सीडेंटल सिचुएशन वहां पे प्रोवाइड होता है अगर वहां पे डिवाइडेड पोर्शन नहीं है तो. सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स. नेक्स्ट वी विल सी रोड कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी तक हम लोग कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, जिसमें के कौन से रहते हैं, एक बार रिवाइज करो. लेंथ ऑफ व्हीकल, ब्रेड्थ ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल, पावर ऑफ व्हीकल, व्हीकल स्पीड, हेडलाइट, ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड विजन. ठीक है, ये थी आपकी वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे रोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें के फ्लो चार्ट आपको शो करेगा कौन से रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है. चैप्टर नंबर 1 पॉइंट फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने देखा होगा, या फिर हाईवे इंजीनियरिंग में भी आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा होगा, रोड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इट्स परफॉर्मेंस शुड बी, लाइक इट शुड गिव यू इजी एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन, इट्स मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी चीपर, any vehicle can utilize the road transportation system, it should give an
immediate help if it is properly placed. Local and remote areas could be get easily accessible likewise, but these characteristics are according to the performance. Here we will see characteristics according to its individual phenomena, individual component part. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट, कर्व ऑफ रोड, डिजाइन स्पीड, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस, light reflecting characteristics, hardness and smoothness, and last was surface slope और camber. वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में देखेंगे. ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स क्या होता है? इट इज रेट ऑफ राइज और फॉल along the length of the road with respect to horizontal. It is decided for designing the vertical curve. ठीक है, इस इमेज में आप लोग क्लियरली देख सकेंगे. जब आप लोगों ने रोड का प्रोजेक्ट किया होगा सर्वे में, वहां पे आप लोगों ने क्या किया था? along the alignment you have been taken the elevational levels और the HIs, आप लोगों ने वहां पे लेवल्स मेजर की थी. फिर आफ्टर दैट टोटल डेटा यू कंसिडर अ वन ग्रेजुअल डिक्रीमेंट ग्रेडियंट, या एक वैल्यू को आप लोगों ने डिक्रीज करते करते 0 पॉइंट तक उसे ले गए थे. उसे हम लोग बोलेंगे जो भी स्लोप आप रोड को प्रोवाइड करना चाहते हो, दैट वाज योर ग्राउंड ग्रेडियंट और द फॉर्मेशन लेवल. राइट, इस फॉर्मेशन लेवल से आपको क्या पता चलेगा कि कितना पोर्शन आपका फिल करना जरूरी है, कितना पोर्शन आपका कट करना जरूरी है. ठीक है, तो रोड से भी आप जब गुजरते हो तो आपको अप एंड डाउन फील होते हैं, राइज एंड फॉल फील होते हैं. तो इस फिनोमिना को आप लोग बोलेंगे ग्रेडियंट, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रोड, which can be calculated by this formula. Gradient equals to vertical distance, highest depth from the ground level in a downward direction. Then below, horizontal distance means total length of the road from start point to end point into 100. From this you can calculate gradient. Next we will see curve of a road. Okay, curve क्या होता है? Curve is a geometrical arc provided at change in alignment or gradient at turning point. जब आप रोड को टर्न करते हो, राइट, कहीं से आप लोग टर्न लेते हो, तो उस टाइम पे आप लोग जो फील करते हो या वहां का जो प्रोविजन होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्व. उसमें टाइप्स कौन से हैं ये आप लोगों ने सर्वे में भी पढ़ा होगा. हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ अर्थ, vertical curve provided in vertical plane of earth, that is when ground is non-uniform or contains different levels at different points. ठीक है, it must be properly studied and designed so as to provide safety, comfort and convenience at the time of driving the vehicles or trains also. In the train track provisions, these curves are also get considered or plays an important role. Next we will see design speed. The maximum safe speed of vehicles assumed for geometrical design of a highway is known as design speed. मतलब जब कभी भी आपको एक पर्टिकुलर रोड के लिए लिमिटेशंस देनी है या डिजाइन करना है, तो वहां पे जो आप मैक्सिमम स्पीड अज्यूम करके चलेंगे उसे हम कहेंगे डिजाइन स्पीड. दिस फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म. Okay, this was mentioned in IRC 73/1980 and it was followed till now all over the India. In that you can see the detailed values for plain terrain, rolling terrain, mountainous terrain and steep terrain. हम लोग आते हैं प्लेन टेरेन रीजन में. रोलिंग टेरेन मतलब वहां पे कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन से. माउंटेनियस रीजन स्टीप हाई रहेगा या स्टीप लोअर रहेगा. Steep terrain is again correlated with the mountainous terrain. According to this, national highway, state highway, MDR, ODR and VR values are being shown or we can consider at the time of design. For taking or considering design speed, which factors to be considered or affects class and condition of the road surface, nature, intensity and type of road, traffic, type of curve along the road, side distance required, nature of terrain and weather condition sometimes. ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. उस हिसाब से आप लोग चार्ट में से कोई भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रोड
कंसिडर करके रोड पेवमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस। ठीक है, जब व्हीकल मूव होता है हॉरिजॉन्टल कर्व पे या रोड सरफेस के ऊपर, its centrifugal force becomes more rather than the lateral friction, then lateral skidding comes into play. Hence, to prevent the unsafe lateral skidding, IRC has recommended the values. ठीक है, जैसे for example, this is a tire of a vehicle. It's continuously moving on the road surface. This much is the contact length. ठीक है, तो ये जब जितना स्पैन तक कांटेक्ट होते रहेगा उतना उतना स्पैन आपका फ्रिक्शन क्रिएट करते चलेगा। ठीक है, when vehicle moves on a horizontal curve and its centrifugal force becomes more rather than the lateral friction, क्योंकि क्या है, मैक्सिमम लोड कहाँ पर आ रहा है, at the point of contact. Hence, according to IRC, lateral coefficient is provided minimum 0.15. It could be taken up to 0.4, 0.5, and longitudinal friction is assumed for design of horizontal curve is 0.4. Next, we will see light reflecting characteristics. जैसे कि during night अगर वहां पर visibility कम है तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, reflectors along the edges, along the center line. For this, visibility of road pavement is affected by its color or texture. अब आप इमेजिन कीजिए जो बिटुमिनस सरफेस है वो आपका कैसा दिखता है रात में, कंप्लीटली ब्लैक, उस पे किसी भी तरीके के मार्किंग्स नहीं किए हैं, तो आपको आगे का डायरेक्शन विजिबल होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उसके ऊपर व्हाइट कलर या येलो कलर की मार्किंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको डायरेक्शनिंग पार्ट जो है वो इजीली विजिबल हो जाए। टेक्सचर, अगर स्मूथ टेक्सचर रहा तो कलर का जो भी आप कलर या पेंट यूज करते हैं उसका जो विजिबिलिटी फैक्टर रहता है वो कम हो जाता है, और वही अगर आपका रोड पेवमेंट का टेक्सचर रफ रहा तो वो इजीली विजिबल होता है फ्रॉम longer distance also. Reflection of light is more on the wet pavement surfaces as compared to the dry pavement surfaces. During night, dark surfaces of road pavement provide poor visibility. To avoid this, we implement reflectors on the edge and center line. ठीक है, तो ये थी आपकी रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक है लास्ट में हार्डनेस एंड स्मूथनेस. Road should have the properties like hardness and smoothness. Especially, seal coat of the road should be hard to resist the wear, the abrasion. Smoothness of road surface avoid thrusting and provide the good pleasure of driving. Flexible pavement do not provide thrusting, whereas rigid pavement provide the thrusting up to some extent. ठीक है, thrusting effect क्या रहता है, आपके सरफेस के ऊपर पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, अगर उस टेम्परेचर में, नेचुरल टेम्परेचर में अगर डिक्रीमेंट होता है तो ये पानी लिटिल बिट प्रेशर इंक्रीज करता है पेवमेंट के गैप्स फॉर्मेशन में या वॉइड्स के जरिए, और जिससे कि रोड के सेंट्रल पोर्शंस में क्रैक्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अब फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि नाइट में अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो मॉर्निंग में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अगेन बिटुमेन गेट लिटिल बिट मेल्टेड एंड दैट क्रैक विल इजीली गेट फिल्ड, तो उसमें थ्रस्टिंग इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। रिजिड पेवमेंट में, जिसके कॉन्क्रीट पेवमेंट है, तो उसमें वो इजीली दिखाई देता है। लास्ट वर्ड सरफेस स्लोप और कैम्बर। कैम्बर आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, राइज करते हैं सेंट्रल पोर्शन को कैरेजवे के, so the rise given to the center of carriageway above its edges on the straight portion of road is called as camber. It affects also, these are the standard values that we can recommend. Most important question आता है इसके ऊपर IRC specification for camber 4 marks के लिए. So here we will take a review. Today we have been seen vehicular characteristics and road characteristics. Study them and ask for the queries. We'll meet again in next session. Thank you.